अपना फोर्थ अपना है इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए, बेसिकली जो अभी अपन ने तीन पढ़े हैं वो तीन ही अपने ज्यादातर यूज में आते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव। अपन टेंस भी जब पढ़ेंगे या कोई भी अपन पार्ट और पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा कि अपना पॉजिटिव सेंटेंस अपन पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे ज्यादातर, या इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। अभी इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, क्यों मैं आपको बता रहा हूं, उसका रीजन क्या है? पहली चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में सेंटेंस होते कौन से हैं। यानी सेंटेंस का आपको एक आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई सेंटेंस लिखा हुआ तो सेंटेंस है कौन सा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, या इंटरोनेगेटिव है, ऑप्टेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा सेंटेंस वो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट थिंग, राइट। दूसरी चीज, ये वाला जो पार्ट है, अब इंपेरेटिव वाला, ऑप्टेटिव वाला है, एक्सक्लेमेटरी वाला, ये आप पे क्या होता है, ज्यादातर पूछा जाता है आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर पूछ लिया जाता है, आपसे एक्टिव पैसिव में इनके क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं। अगर आप पे किसी भी एग्जाम में, चाहे वो स्टेट का एग्जाम है या सेंटर का एग्जाम है, यानी कि बैंकिंग एसएससी हो या फिर आपका सेंटर का स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एलडीसी का हो, चाहे वो आपके कोई रीट वाला एग्जाम है, टीचिंग का है, या आप ग्राम सेवक है, कोई सा भी एग्जाम हो, यानी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है तो उसमें एक्टिव पैसिव आ रहा है, तो वहां पर यूजुअली इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लो 5 क्वेश्चन पैसिव वॉइस के आने हैं तो 5 में से लगभग 2 क्वेश्चन इन 3 के ऊपर होते हैं, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव या फिर आपका एक्सक्लेमेटरी के ऊपर। 3 नॉर्मली होंगे जो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव पे होंगे। सेम कंडीशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, अगर उसके 5 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो 5 में 3 तो आपके होंगे नॉर्मल जो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव पे आएंगे, लेकिन 5 में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में से आते हैं। अगर आपने अभी रिसेंटली अगर हाईकोर्ट का एग्जाम दिया है तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि वहां पर आपको सेंटेंस मिले हैं जो कि किसके आए हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के क्वेश्चन हैं वहां पर, वहां इंपेरेटिव के हैं, राइट। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इंपेरेटिव को। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, ये वो वाक्य हैं जिनकी स्टार्ट जो होती है वो होती है मेन वर्ब से या फिर लेट से। किससे होती है? मेन वर्ब से या लेट से। देखो, हर सेंटेंस को समझने का एक तरीका है, हर सेंटेंस की एक पहचान होती है, वो मैं आपको बता देता हूं छोटी सी, ठीक है। तो देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस, सबसे पहले बात करूंगा मैं एक बार पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस की जो स्टार्ट होती है वो आपकी होती है किससे? सब्जेक्ट से, ठीक है। स्टार्ट किससे होगी? सब्जेक्ट से होगी। उसके बाद में इसकी क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब रहेगी, देन इसकी मेन वर्ब रहेगी, देन इसका ऑब्जेक्ट रहेगा, और बचा हुआ पार्ट आपका रेस्ट ऑल रहेगा। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस रहता है, राइट। देन इसके बाद में अगर बात करूं नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में और पॉजिटिव सेंटेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल अंतर तो किसका है? नो या नोट का। जैसे कि मैंने हिंदी में अगर कहा वह खेलता है, वह नहीं खेलता है, वह रोता है, वह नहीं रोता है, ठीक है। उसने मुझे बुक दी, उसने मुझे बुक नहीं दी, ठीक है। तो आंसर केवल क्या आ रहा है? नहीं वर्ड एक लग रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आपका नेगेटिव सेंटेंस की जो स्टार्ट होती है वो कहां से होती है? आपके सब्जेक्ट से होती है, और उसमें भी आपके हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसमें आपके मेन वर्ब आएगा, उसमें भी आपके ऑब्जेक्ट आएगा, रेस्ट ऑल आएगा। तो देखिए, पॉजिटिव का बिल्कुल सेम है कि नहीं है? केवल डिफरेंस क्या रहता है कि इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यहां पर आप क्या आता है? नोट। क्या आता है? नोट। और जैसे ही नोट आता है तो मैंने आपको बताया ऐसा वाक्य इसमें नो या नोट का उपयोग होता हो, वो आपका कैसा वाक्य होगा? वो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा, राइट। तो ये नेगेटिव की पहचान हो गई। इंटरोगेटिव की पहचान क्या होती है? इंटरोगेटिव में क्या होता है कि देखिए, ऑब्जेक्टिव पार्ट चल रहा होता है, ठीक है। क्लास में क्या होते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट है, वो क्या है? क्लास में हर चीज में आगे रहता है। सब्जेक्ट क्या रहता है? क्लास में हर चीज में आगे रहता है। लेकिन जब बात आती है प्रश्न पूछने की, अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो शायद आज बहुत ही कम बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जो टीचर से उठ करके खुद क्वेश्चन करते हैं, सर ये कैसे होगा, सर इसका मतलब क्या है। बहुत कम होते हैं। तो सब्जेक्ट क्या था? हर जगह पर आगे था। सब्जेक्ट क्या था? हर जगह पर आगे था, ये देखिए। लेकिन जैसे क्वेश्चन पूछने की बारी आई, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सब्जेक्ट ने कहा भैया मैं तो सवाल नहीं करूंगा। तो यहां पर जो हिम्मत वाला था, कौन था? हिम्मत वाला, जिसने हिम्मत दिखाई सवाल पूछने की, वो सबसे पहले आ गया, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत कहां से हो गई? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि अपना हिम्मत वाला। उसके बाद में सेम आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आपके हो जाएगी यहां पर मेन वर्ब, देन आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में रेस्ट ऑल और क्वेश्चन मार्क।
तो प्रश्न पूछने की बात है तो आगे कौन आया, आगे आया हिम्मत वाला। और अगर डब्ल्यू एच वर्ड की बात हो, किसकी बात हो, डब्ल्यू एच वर्ड की, तो ध्यान दे डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले लगता है, क्योंकि प्रश्न अपने कितने तरीके से पूछे जाते हैं, दो तरीके से, या तो स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से या फिर होगा डब्ल्यू एच वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है तो ये स्ट्रक्चर है, और हेल्पिंग वर्ब से नहीं डब्ल्यू एच वर्ड से हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के भी पहले कौन आ जाता है, डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है। ठीक है, तो ये अपन सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें नोट नहीं है तो पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है उसमें नोट है तो नेगेटिव सेंटेंस, आपका डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि फोर्थ नंबर, ये तो आपका इंट्रोगेटिव, ठीक है। फिर आता है आपके इंपेरेटिव। इंपेरेटिव की स्टार्ट किससे होती है, ध्यान दें, वो आपकी होगी मेन वर्ब से या फिर लेट से। किससे होगी, मेन वर्ब से या फिर लेट से, ध्यान दें ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस आता है जो किससे स्टार्ट हो रहा हो, जो कि मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, राइट। ओपन द डोर, तो ओपन आपकी क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, ओपन से स्टार्ट हुआ तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, इंपेरेटिव, ना कि पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस आपका वो हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ क्योंकि ओपन आप पे क्या आ रही है, वहां पर मेन वर्ब आ रही है स्टार्ट में। लेट से हो गया, ठीक है, लेट्स गो, जब अपन कहते हैं ना लेट्स गो, लेट अस गो, तो आपका क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो मेन वर्ब से या फिर आपका लेट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस आपका कैसा होगा, वो आपका होगा कैसा सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आप इंपेरेटिव सेंटेंस जो हेडिंग लगी थी उसके अंदर लिख लीजिए, उसके अंदर ये लिखिए कि ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत मेन वर्ब या लेट से होती हो, मेन वर्ब या लेट से होती हो, उन वाक्यों को हम इंपेरेटिव सेंटेंस के रूप में जानते हैं, राइट। नेक्स्ट लिख लिए, तथा इनसे हमें तथा इनसे हमें तथा इनसे हमें ऑर्डर ऑर्डर इनसे हमें ऑर्डर यानी कि आदेश, रिक्वेस्ट यानी कि विनती, एडवाइज यानी कि सलाह, प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव, तथा विश यानी कि इच्छा का पता चलता है। तथा इनसे हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल और विश का या इच्छा का पता चलता है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, इनकी शुरुआत किससे होगी, मेन वर्ब से या फिर लेट से इनकी शुरुआत होगी, तथा इन सेंटेंस के अंदर निश्चित रूप से या तो वो ऑर्डर होगा या वो रिक्वेस्ट होगा या वो एडवाइस होगा, और ये तीनों नहीं है तो वो आपका क्या होगा, कोई प्रपोजल होगा या फिर उसकी कोई इच्छा होगी, कोई विश होगी। ज्यादातर इनमें जो देखा जाता है वो आपका देखा जाता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, जो कि आपसे बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया पैसिव वॉइस में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस आते हैं। ठीक है, और उनका आपको बनाना होता है, फिर बाद में उनको पहचान के आपको पहले पहचानना होता है कि सेंटेंस में लिखा हुआ ये ऑर्डर है, ये रिक्वेस्ट है, ये एडवाइस है। अगर आप वो नहीं पहचानेंगे और आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपका गलत भी हो सकता है। तो पहले आपको पहचानना बहुत जरूरी कि सेंटेंस में जो दिया गया है वो ऑर्डर है, वो रिक्वेस्ट है या वो एडवाइस है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद में प्रपोजल एंड देन विश, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने यहां पर लिखता हूं इन्हीं से रिलेटेड, वो आपके सेंटेंस है, देखिए नोट डाउन करते जाइए साथ में।
ये 5 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, राइट। ये यहां पर आपके सामने पांचों सेंटेंस लिखे हुए हैं, पांचों स्टार्ट किससे हो रहे हैं, सबसे पहले आप ये चीज देखें। पहला आपका क्या आ रहा है यहां पर, ब्रिंग, क्या आ रहा है, ब्रिंग से स्टार्ट हो रहा है, हेल्प से स्टार्ट हो रहा है, टेक से स्टार्ट हो रहा है, लेट से स्टार्ट हो रहा है, देन लेट से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर आपके सामने 5 सेंटेंस है, कितने सेंटेंस है, 5 सेंटेंस है, जिनमें से 3 किससे स्टार्ट हो रहा है, ब्रिंग आपकी क्या है, मेन वर्ब, ब्रिंग यानी लाना, हेल्प यानी मदद करना, टेक यानी लेना, तीनों आपकी क्या है, मेन वर्ब है। तो ये तीनों सेंटेंस किससे स्टार्ट हुए हैं, मेन वर्ब से, इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस, और इसका मतलब निश्चित रूप से इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या फिर प्रपोजल या फिर विश है, राइट। अब देखिए उसके बाद में लेट और लेट, ठीक है, तो भी आपका क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिनकी शुरुआत या तो मेन वर्ब से होगी या फिर लेट से होगी। क्लियर है ये चीज यहां तक आपकी। अब आपको इसमें पहचानना है कि इसके अंदर क्या चीज है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, प्रपोजल या विश। पहला सेंटेंस देखिए, ब्रिंग अ चेयर एट वंस, ब्रिंग अ चेयर एट वंस, क्या है ये आपका हो गया ऑर्डर, क्या हो चुका है, ऑर्डर हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका यहां पर है ऑर्डर। क्लियर है ये चीज, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, हेल्प द पुअर चाइल्ड प्लीज, काइंडली या प्लीज वर्ड अगर आपका लगा हुआ है, काइंडली या प्लीज वर्ड आपका लगा हुआ है, तो वहां पर आपका क्या होगा, वो एक रिक्वेस्ट होगा, क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर वो प्लीज किसको दिखाता है, एक विनती को दिखाता है, एक रिक्वेस्ट को दिखाता है, ठीक है। तो हेल्प द पुअर चाइल्ड प्लीज। अगर सपोज इस सेंटेंस के अंदर प्लीज नहीं होता, इस सेंटेंस में प्लीज नहीं होता, तो ये क्या होता, ऑर्डर होता, रिक्वेस्ट या एडवाइस। अभी तो ये क्या हो गया, अभी तो ये हो गया अपना रिक्वेस्ट। अगर यहां पर आपके लिखा होता हेल्प द पुअर चाइल्ड ओनली, तो आप पे क्या हो जाती, एडवाइस हो जाती, क्या हो जाती, एडवाइस, ठीक है। लेकिन प्लीज लगा हुआ है तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर आपका हो जाएगा इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट। क्लियर है। देन नेक्स्ट सेंटेंस आपका, टेक योर ओल्ड मेडिसिन केयरफुली, टेक योर ओल्ड मेडिसिन केयरफुली। कोई आदमी है जिसका एक्सीडेंट हो गया सपोज, ठीक है, वो कुछ महीनों से, 1 या 2 महीनों से हॉस्पिटल में है या फिर घर पे है, ठीक है, बेड रेस्ट पे है, कोई व्यक्ति उनसे मिलने गए, अपने यहाँ जाते हैं ना राजस्थान में, समाल पूछने चलते हैं, वो गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वहां चलते हैं, मिलने चलते हैं, ठीक है, और मिलने आते हैं लेकिन अपने से बात नहीं करते, घर में आते हैं, इधर उधर की बातें करके अपने को जाते जाते 1-2 राय दे जाते हैं। अपने यहाँ पर रायचंद जी की कमी नहीं है, ठीक है। तो आते आते पूरा टाइम हो गया लेकिन उन्होंने 1 घंटे अपने से कोई बात नहीं की। जाते जाते अंकल जी आंटी जी दोनों आए थे, तो अंकल जी ने अचानक बोला, भाई 1 घंटा हो गया, आप तो चलें। तो आंटी जी ने कहा, अरे हाँ हाँ, वो लड़का कहाँ है, उससे मिल तो लूँ एक बार, ठीक है। तो आए तब से मिले ही नहीं, और जाते जाते कह गए, भाई एक काम, भैया एक काम कर दे, गोया दवाया टाइम पर लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब वो क्या कह गया, जाते जाते क्या कह गए, एक राय अपन को दे गए, एक एडवाइस अपन को दे गए, क्योंकि अपने यहां पर रायचंद जी की कमी नहीं है, ठीक है। तो कह दिया कि टेक योर ओल्ड मेडिसिन केयरफुली, ठीक है। तो यहां पर आपका टेक से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और ये आपको क्या देके गया, वो एडवाइस देके गया, तो आपका क्या हो गया, एडवाइस। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट है, लेट अस डू दिस वर्क टुगेदर, हमें ये कार्य साथ करना चाहिए, तो एक प्रपोजल रख रहा है, ठीक है। आज मान लो मेरे को कोई एक वर्क स्टार्ट करना है, लेकिन मुझे साथ में कोई एक आदमी भी चाहिए जो इसके साथ मैं स्टार्ट कर सकता हूं। मैं मेरे फ्रेंड के पास गया, मैंने कहा कि यार लेट अस डू दिस वर्क टुगेदर, हमें काम साथ करना चाहिए। उसने कहा, भैया देख ऐसी बात है, मेरे को तो ये काम नहीं करना है, तू तो डूबेगा, जब डूबेगा मुझे भी लेके डूबेगा। तो उसने मुझे मना कर दिया। तो उसने क्या मना किया, मेरा जो प्रपोजल था उसको उसने क्या कर दिया है, डिनाई कर दिया, उसको रिफ्यूज कर दिया है, मना कर दिया है, ठीक है। या फिर वो हाँ भी कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक प्रपोजल हो गया, यहां पर क्या है, प्रपोजल, ठीक है। नेक्स्ट है, लेट मी गो टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने जाने दो। क्या जता रहा है, एक इच्छा जता रहा है। बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम टाइम में बच्चे का मन है, बच्चा तो खेलेगा। तो बच्चे ने मम्मी से कहा, मम्मी मुझे खेलने, मम्मी ने कहा कि तू 3 घंटे पढ़ ले, उसके बाद खेलने जाने दूंगी। तो बच्चे ने 3 घंटे पढ़ाई कर लिए, कह रहा लेट मी गो टू प्ले क्रिकेट। तो वहां पर क्या कर रहा है, इच्छा व्यक्त कर रहा है, मम्मी से पूछ रहा है, ठीक है, इच्छा जता रहा है। तो यहां पर ये आपका हो गया विश। तो ये चीज आपके समझ में आई कि आपको क्या ध्यान रखना है,
कि आपका जो ये पार्ट रहेगा वो किस तरीके से रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंस का, जिसकी स्टार्ट किससे हो रही है, मेन वर्ब से या फिर लेट से, और इसके अंदर बेसिकली क्या आएगा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल या विश। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, और आपको सेंटेंस में वो चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कई बार कुछ शब्दों से वो आपका रिक्वेस्ट बन जाता है, अगर वो शब्द ना लगे हो तो वो आपका ऑर्डर भी हो सकता है, वो आपकी एडवाइस भी हो सकती है। जैसे अपने घर में अपन क्या कहते हैं, अपने छोटे भाई बहन को अपन ऑर्डर देते हैं, पानी का गिलास ला, क्या कहते हैं, अरे जा पानी का गिलास ला, तो अपन ने क्या दिया है, ऑर्डर। वो कहता है मैं तो नहीं लाऊंगा, प्यार से बोल, तो हमने प्लीज पानी का गिलास ले आ, तो वहां पर क्या हुआ, अपन ने उससे क्या कर ली, रिक्वेस्ट कर ली, तो अपन ने प्लीज लगा दिया तो रिक्वेस्ट हो गया, लेकिन प्लीज नहीं था तो वो क्या था, ऑर्डर था। ठीक है, ऐसे ही इस सेंटेंस में अपना हुआ, ये एडवाइस थी लेकिन प्लीज लग गया तो क्या हो गया, एक रिक्वेस्ट हो गई। राइट, अंडरस्टैंड, आई गेस यहां तक की चीजें आप पे क्लियर है अच्छे से। ओके, चलिए बढ़ते हैं, इसको एक बार नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके डन। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ नंबर, वो आपका है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अभी ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से लोग आपके लिए एक अच्छी इच्छा जताते हैं, एक अच्छा विश आपके लिए रखते हैं, या आपको आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, राइट। और कुछ लोग कई बार क्या है आपके लिए एक श्राप भी देते हैं। तो इसके अंदर वो चीजें आती है, कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी इच्छा, ठीक है, जो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, वो प्रदर्शित करता हो। ठीक है, अच्छी इच्छा जो हो गई वो तो आपकी क्या हो गई, आशीर्वाद हो गया। मैं किसी के लिए अच्छा अगर सोच रहा हूं तो अच्छी इच्छा व्यक्त कर रहा हूं, तो वह क्या हो गया, एक आशीर्वाद हो गया। अपन कहते हैं किसी को भी तो अपन क्या कहते हैं, खुश रहो, जीते रहो, कहते हैं, तो अपने लिए क्या हो गया, आशीर्वाद। कोई इसके अंदर बुरी चीज सोच रखा तो उसके लिए क्या हो गया, वो हो गया श्राप। अपन नहीं कहते हैं क्या, यार उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसके तो पेट में कीड़े ही पड़े, ठीक है, तो वो हो गया एक श्राप। तो अच्छी इच्छाएं और बुरी इच्छाएं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रदर्शित करना ही क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। राइट, तो इसमें आप नोट कर सकते हैं कि इन वाक्यों में कोई एक व्यक्ति, इन वाक्यों में कोई एक व्यक्ति अपनी इच्छा को, अपनी इच्छा को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रदर्शित करता हो, अपनी इच्छा को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रदर्शित करता हो, उन वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में जानते हैं। उन वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में जानते हैं। तथा ऐसे वाक्यों की शुरुआत, तथा ऐसे वाक्यों की शुरुआत MAY में से की जाती है। ऐसे वाक्यों की शुरुआत में से की जाती है, तथा वाक्य के अंत में इच्छा सूचक चिन्ह, जो यूजुअली अपना क्या होता है, विस्मय बोधक वाला, ठीक है, तथा वाक्य के अंत में इच्छा सूचक चिन्ह आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो तथा ऐसे वाक्य की शुरुआत में से की जाती है, तथा वाक्य के अंत में इच्छा सूचक चिन्ह यानी कि अपना जो विस्मय बोधक होता है वो उसका यूज यहां पर किया जाता है। क्लियर है यहाँ पे ये चीज आपको। तो देखिए मैंने क्या कहा, हर वाक्य की अपनी एक अलग पहचान होती है, हर वाक्य की अपनी एक अलग पहचान होती है। ठीक है, तो मैंने आपको पॉजिटिव बताया, नेगेटिव बताया, इंटरोगेटिव बताया, उसके बाद में इंपेरेटिव बताया, और यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्या होगी कि वो स्टार्ट किससे होंगे, में से होंगे। किससे होंगे, में से। ठीक है, ये बात तो आप ध्यान नहीं, मैं से ये वाक्य स्टार्ट होंगे। आपने सुना भी होगा, अपन कहते हैं मैं गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं अपन, आशीर्वाद दे रहे हैं किसी को, सुना ना, तो वो मैं से स्टार्ट हो, सेंटेंस कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्लियर है, एग्जाम्पल भी इसका लिख लो।
देखिए दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, मैं यू लिव लॉन्ग, मैं यू लिव लॉन्ग, और दूसरा है मैं ऑल ऑफ यू गेट सक्सेस इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या किया है, देखो सेंटेंस पहला है मैं यू लिव लॉन्ग, भाई हम कहते हैं ना जीता रहो, ठीक है, जो वो तो वो वाला ये आशीर्वाद हो गया। दूसरा है मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी इच्छा व्यक्त कर रहा हूं कि आप सभी आपके जो एग्जाम है उसके अंदर सक्सेस हासिल प्राप्त करें। ठीक है, सक्सेस आप वहां पर प्राप्त करें। ठीक है, तो यहां पर ये मैंने आपके लिए क्या किया, एक अच्छी इच्छा यहां पर जताई है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, मैं से होगी, शुरुआत किससे होगी, मैं से होगी, और वाक्य के अंत में क्या लगेगा आपके ये जो सेंटेंस के अंदर इच्छा सूचक चिन्ह आपका इसके अंदर लगेगा। एक बार सेंटेंस को उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, इसके बाद अपन चलते हैं लास्ट सेंटेंस की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 7 नंबर। ठीक है, वो अपना होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, 6 नंबर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अब ये सेंटेंस क्या होते हैं समझिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, इसमें आप लिखिए सबसे पहले, इसमें लिखिए ऐसे वाक्य के माध्यम से, ऐसे वाक्य के माध्यम से किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी घटना के प्रति, घटना है इंसिडेंट कर लो उसको, ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा किसी इंसिडेंट या घटना के प्रति आश्चर्य व्यक्त किया जाता हो, आश्चर्य व्यक्त किया जा सके, उन वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में जानते हैं, उन वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिनमें क्या जताया जाए, आश्चर्य जताया जाए, जिनमें क्या जताया जाए, आश्चर्य जताया जाए, ठीक है, वो वाक्य आप पे कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। क्लियर है यह चीज आपको, क्लियर है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो वर्ड्स भी आप यहां पर लिख सकते हैं, इनके जैसे वर्ड्स हो गए, ठीक है, और इनके अंत में भी आप पे क्या लगता है, एक एक्सक्लेमेटरी साइन लग रहा है जो इच्छा हो सकती चिन्ह जैसा ही है। ठीक है, ये वाला पार्ट का, ये वाला। तो ये शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पे, आ, ओ, वो, वाव, लास, ब्रेवो, हुर्रा, वोट, हाउ, ये वाक्य हैं, ठीक है, जो किसी सेंटेंस, ये वर्ड्स हैं, हिंट वर्ड्स हैं जो किसी सेंटेंस के अंदर आते हैं। अगर ये आ रहे हैं तो उस संदर्भ में वो वाक्य आपका कैसा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वहां पर होगा। इसमें ध्यान दें, ये वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अल्लाह आपको व्यक्त करता है दुख को, सोरो, ठीक है, अल्लाह आपको किसको व्यक्त करता है, दुख को व्यक्त करता है। ठीक है, हुर्रा आपका बहुत एक्सट्रीम खुशी को व्यक्त करता है। ठीक है, हुर्रा इंडिया है वन द वर्ल्ड कप, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, आप इंडिया वर्ल्ड कप जीता उसे खुशी अपन मना रहे हैं, राइट। उसके बाद में यहां पर आपका आ गया वोट और हाउ। अब आप कहेंगे सर वोट और हाउ का तो आपने बताया था कि वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपके लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, यहां पर आपके होगा एक्सक्लेमेटरी साइन, राइट राइट। और इसके अंदर क्या बताया जाएगा, आपको किसी भी चीज के प्रति क्या बताया जाएगा, आश्चर्य बताया जाएगा। जैसे सपोज अपन, मैं सेंटेंस लिखता हूं, पहले आप एक बार सेंटेंस देख लें, उन सेंटेंस को लिख लें।
कि 3 सेंटेंस आपके सामने मैंने यहां पे लिखे हैं। पहला है अलास ही फेल्ड अगेन इन दिस एग्जाम। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जो आज अपन, अगर मैं सीधी सी बात करूं तो अपन अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में, हिंदी भाषा में भी काफी बार आश्चर्य व्यक्त करते हैं। ठीक है, लेकिन उनके अपने वर्ड्स अलग होते हैं। वो वर्ड्स अपने होते हैं अरे नहीं यार, ओ अच्छा, अपन इस टाइप से करते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो शब्द अलग है। ठीक है, तो वो यही अपने हिंट वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं आ ओ वाओ, वाओ अलास ब्रेवो हुर्रा वोट हाउ। ठीक है, वही चीज यहाँ पर होती है। ठीक है, लेकिन वो इंग्लिश में आपके वर्ड्स रहेंगे और कुछ हिंदी में आपके अलग रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सेंटेंस है अलास ही फेल्ड अगेन इन दिस एग्जाम। सपोज कोई व्यक्ति आरएस की तैयारी कर रहा है या आईएएस की तैयारी कर रहा है, पिछले 4-5 सालों से तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन उसकी चल रही है, उसके हर बार प्री निकलते हैं, हर बार मेंस निकलता है, लेकिन वो इंटरव्यू में रह जाता है। लेकिन इस बार उसकी वो तैयारी भी काफी अच्छी है, क्योंकि उसके मार्क्स जो है वो उसके मेंस के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, प्रीलिम्स में भी अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो उसके बाद में इंटरव्यू उसका अच्छा होने वाला है, तो उसके साथ वालों को पूरी उम्मीद थी कि इस बार तो कम से कम वो पास हो जाएगा। लेकिन जैसे उसका रिजल्ट आता है और पता लगता है कि वो फेल हो गया, किसी ने आके उसी दोस्त को बोला कि यार वो फेल हो गया, तो कहेगा है वापस फेल हो गया इस एग्जाम में। तो क्या किया उसने, एक आश्चर्य व्यक्त किया है। राइट, तो यहां पर हो गया अलास ही फेल्ड अगेन इन दिस एग्जाम। क्लियर है। नेक्स्ट, हुर्रा इंडिया हैव वन द वर्ल्ड कप। ठीक है, एक खुशी जताने वाला है, हुर्रा इंडिया हैव वन द वर्ल्ड कप। ठीक है, और कई बार अपने जो है जब भी वर्ल्ड कप जीता था, आप भी जानते हैं कि अपन को कितनी खुशी उस चीज की होती है, क्योंकि कई सालों में मौका आता है। पहले 1983 में क्रिकेट में आया था, और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो 2011 में अपने पास क्रिकेट का वर्ल्ड कप आया, एक 2007 में आया। तो काफी सालों बाद 2011 से आज 2023 आ गया, वापस अपने पास में वर्ल्ड कप नहीं आया, 12 साल हो चुके हैं। और अगर अब वाला वर्ल्ड कप आता तो ऑब्वियस चीज है कि वहां पर अपन को खुशी होती है। ठीक है, एक्सट्रीम हैप्पी अपन को होती है, एक्सट्रीमली। नेक्स्ट आ रहा है व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज। ये क्या कर रहा है, आश्चर्य जता रहा है। कोई पेंटिंग देख रहा है, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाह यार क्या पेंटिंग है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान लो अपन एक एग्जीबिशन में गए, अब एग्जीबिशन में अपन गए, वहां पे काफी सारी पेंटिंग्स रखी हुई है, तो अपन ये तो नहीं करेंगे ना, इस वाले पे गए तो अपन ने कहा वाह यार क्या पेंटिंग है, वाह यार क्या पेंटिंग है, वाह यार क्या पेंटिंग है, अरे वाह यार, अरे ये भी एक नंबर। ऐसा करते हैं क्या, नहीं। अपन क्या करते चलते हैं, देखते हुए चलते हैं, एक 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 करके। अचानक अपन को एक पेंटिंग दिखती है जो कि बहुत ही अलग लगी है और जो बिल्कुल रियल लग रही है, अपन कहते हैं अरे वाह यार क्या पेंटिंग है। तो अपन वही चीज यहाँ पर है, अपन ने उसके ऊपर क्या किया, इतने पे तो नहीं किया, उससे थोड़ा सा आश्चर्य व्यक्त किया, क्या पेंटिंग है, कितनी सुंदर है। ठीक है, इस टाइप से। तो यहां पर हो गया व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज। राइट, तो आई गेस कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि यहां पर कौन से सेंटेंस किस तरीके से होते हैं और क्या उनकी पहचान यहां पर होती है। एक बार छोटा सा एक बार फिर से आपको यहां पर बता देना चाहूंगा कि आपका जो पार्ट है वो क्या था। ठीक है, किस किस तरीके से अपन ने वो सारी चीजें यहां पर पढ़ी है। तो देखिए, अपन ने यहां पर आज क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने जो कल पढ़ा था उसकी एक्सरसाइजेस अपन ने यहां पे की है। देन उसके बाद में अपन ने यहां पर क्या किया है, अपन ने आज पढ़े टाइप्स ऑफ सेंटेंस कि इंग्लिश में जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है वो कौन कौन से होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी लिखा हुआ होगा वो कोई ना कोई सेंटेंस होगा और इन्हीं में से होगा। या तो सेंटेंस पॉजिटिव होगा, कितने प्रकार के सेंटेंस हैं, 6 प्रकार के, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, उसके बाद में इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड देन लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। राइट, पॉजिटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, स्टार्ट सब्जेक्ट से होता है। नेगेटिव की पहचान क्या है, स्टार्ट सब्जेक्ट से लेकिन नोट लगेगा। इंपेरेटिव की पहचान क्या है, इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है, पहले कि वो आपका स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब से या स्टार्ट होगा आपका किससे, WH वर्ड से। प्रश्न बनाने के दो ही तरीके हैं, या तो स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब या फिर WH वर्ड। राइट, देन आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत कहां से होती है, इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है या तो मेन वर्ब से या फिर होती है लेट से, जिनके अंदर क्या चीजें होती हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल या विश। जिनमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ये इंपेरेटिव सेंटेंस आपके ज्यादातर यूज कहां आते हैं, या आते हैं आपके पैसिव वॉइस में या एक्टिव पैसिव में या फिर आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। नेक्स्ट आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक इंसान किसी दूसरे इंसान के प्रति क्या जाता है, अपनी कुछ इच्छाएं देता है जो अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं। राइट, तो उनकी स्टार्ट कहां से होती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस की में से होती है। लास्ट में एक इच्छा सूचक चिन्ह होगा, एंड में अपना आता है एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? जिसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी इंसिडेंट के जो लिए अपन एक क्या करेंगे, वहां पर अपन आश्चर्य व्यक्त करेंगे। जब वो आश्चर्य व्यक्त करेंगे वही आपका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और वो आश्चर्य व्यक्त किया जाता है कुछ शब्दों के माध्यम से जो मैंने आपको वहां पर बताया, जैसे कि आ है, ओ है, वो है, ब्रेवो, अलास। ठीक है, इसमें इंपोर्टेंट मैंने आपको बताया, अलास आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हुर्रा आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके पर क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं, राइट। तो इन चीजों का आपको यहां पर ध्यान रखना है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे, इनमें ये वर्ड्स होंगे, प्लस इसमें जो है एक्सक्लेमेटरी साइन भी यहां पर रहेगा। तो ये 6 प्रकार के आपके टोटल सेंटेंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो आई गेस कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। जो चीजें मैंने आपको लिखाई है उनको एक बार आप अच्छे से रिवाइज करें और अच्छे से उनका एक्सरसाइज करें, ताकि वो चीजें आपकी और बेटर से बेटर होती जाए। अपन तो यहां पर बेटर करेंगे ही, और मैं कह रहा हूं कि ये जो अपनी लगभग 50 अबव क्लासेस रहेंगी, ये अगर आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे, डेली सेम टाइम पे आपको ये अवेलेबल रहेंगी, और अगर आपको इन्होंने एक डेली बेसिस पे पढ़ लिया, तो मैं कह रहा हूं दूसरे किसी जगह आपको इंग्लिश का ना कोर्स परचेज करने की जरूरत है, ना आपको कहीं और पढ़ाई करने की जरूरत है, ना किसी बुक को देखने की जरूरत है। क्योंकि अपन यहां पर वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। अपन यहां पर वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। एग्जाम के अकॉर्डिंग, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, उस मायने को रखते हुए अपन यहां पर क्वेश्चंस करेंगे, उनकी एक्सरसाइजेस करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक। और स्पीड अपनी रहेगी आराम से स्लो, ताकि ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, आपको अच्छे से वो समझ में आना चाहिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, या कुछ डाउट्स आपके रहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वहां पर कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यहां यहां ये इश्यू है। मोस्ट प्रोबेबली मैं या मेरी टीम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगी, राइट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ में, एक नए जोश के साथ में। थैंक यू वेरी मच।